लोहे की अंगूठी पहनकर नमाज पढ़ सकती है बिन्ते आदम कराची से। बड़ा इख्तलाफी मसला है उलमा के दरमियान कि ख़वातीन लोहे की अंगूठी पहन सकते हैं नहीं पहन सकती। बहरहाल बाज़ उलमा जायज़ कहते हैं, बाज़ नाजायज़ कहते हैं। तो हमारा फतवा अगरचे गुंजाइश ही का है कि गुंजाइश है पहन सकती है औरत, लेकिन एहतियात करे तो अच्छा है। सोने चांदी की पहने अंगूठी तो ज़्यादा अच्छा है। अंगूठी के पत्थरों की शरई हकीकत। अंगूठियों में जो मुख्तलिफ पत्थर इस्तेमाल होते हैं, तो पत्थरों की शरई हैसियत क्या है? महमूदुल हसन जिद्दा से। कोई शरई हैसियत नहीं है, पत्थर एक पत्थर ही है, उसमें ना कोई तकदीर का उससे ताल्लुक है। मुझे तो ये भी एक किस्म की बुत परस्ती लगती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था ना बुतों के बारे में कि ये क्या पत्थर हैं जिनके अंतुम लहा आकिफून, जिनके सामने तुम मुस्टंडे बने हुए बैठे रहते हो। तो ये क्या है, ये तुमने क्या इनको इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हो तुम? ये मुस्टंडे का लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी इनका इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक तौहीन आमेज अंदाज में कहा था ये क्या है, ये जो हाथों से बनाए हुए तुमने इनके सामने क्यों तुम ऐसे एहतराम करते हो इनका? तो ये जो अंगूठियों में पत्थर लगे होते हैं ना, जिनके बारे में लोगों का ख्याल ये होता है कि ये वाला पत्थर मेरी जो है वो सितारे से सूट करता है, तो वो भी उस पत्थर का बड़ा इकराम करते हैं। तो पत्थर पत्थर ही है, उसको पत्थर ही रहने दे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तो हजर अस्वद को जब बोसा लिया तो कहा कि तू एक पत्थर है जो ना नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान। मैंने तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है तुझे चूमते हुए, अगर मैंने पैगंबर को ना देखा होता तो मैं तुझे नहीं चूमता। अब बाकी ये कि मुसलमान हजर अस्वद को क्यों चूमते हैं, वो बैतुल्लाह की अजमत की वजह से ना, बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, तो उसके साथ उसकी निस्बत है हजर अस्वद की, तो इसलिए, वरना वो भी कोई नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये जो पत्थर अंगूठियों में लगे होते हैं तो कुछ भी नहीं है। हाँ, पथराव की नीयत से आप रख सकते हैं कि कराची के हालात खराब हुए, पथराव कहीं हो रहा हो तो अपने दिफा में मुझे भी पथराव करना पड़े, तो अंगूठी से पत्थर निकाला और फेंक दिया। इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। या कोई जीनत के लिए, जैसे खूबसूरत पत्थर होते हैं, जरा अच्छे लगते हैं, जीनत की हैसियत से रख सकते हैं, फड्डे में काम आने की हैसियत से रख सकते हैं। इसके अलावा इस पत्थर की कोई वैल्यू नहीं है। और ऐसी चीजों की दिल से अकीदत निकाला करें। किसी आपके दोस्त ने अंगूठी पहनी हुई है, पत्थर लगा हुआ है, और वो कह रहा है कि ये जो पत्थर है ना इससे यूं हो जाएगा यूं हो जाएगा, ये मेरी किस्मत से मैच करता है, बोलता है उस वक्त उस पत्थर की तौहीन किया करे। बड़ा पागल आदमी, इस्तिंजा में काम कर लिया कर, इससे ना इस्तिंजा कर लिया कर। तू इस तरह की तौहीन करेंगे तो लोगों के दिलों से अकीदत निकलेगी इन फजूल चीजों की, वरना ये तमीज से ये अकीदत निकलने वाली नहीं है लोगों की। मैंने बहुत इस पर बयान किया, उलमा भी करते हैं, लेकिन लोग फिर भी उन पत्थरों से अकीदत करते हैं। फायदा होगा। चौथा फायदा क्या होगा? मजीद आगे नहीं जाओगे, ब्रेक लग जाएगी वहीं तक। वरना जो ये काम करते हैं ना, वो यहाँ तक रुकते नहीं है। हर गुनाह में ताकत है, अपने से बड़े गुनाह की तरफ खींचता है। जो लोग चरस पीते हैं, थोड़े दिनों में छुट्टे भी वही लगाते हैं हीरोइन के, डायरेक्ट हीरोइन पे नहीं आ जाता इंसान। तो ये जो हैंड प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, आहिस्ता आहिस्ता ज़िना की तरफ भी कौन जाता है? यही लोग बढ़ते हैं, यही ज़िना की तरफ जाते हैं, लड़कियों से दोस्तियां। तो ये ब्रेक लग जाएगी इस सजा की वजह से, वहीं स्टॉप हो जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। तो इसलिए ये काम किया करो। अगर कोई गुनाह हो जाता है ना, तौबा करो, रोको अपने आप को, शादी करो, सबसे पहली बात तो ये, और सदका किया करो या रोजा रखा करो। रोजा वो रखे जो बहुत ज्यादा लत नहीं हो गई है। जिसको बहुत ज्यादा लत हो गई है ना, तो वो भी रोजा रखने का फायदा नहीं होता। अच्छा मेरे भाई मुफ्ती साहब, अगर गुस्ल के दौरान पेशाब आ जाए, ये जो मैं इस स्टाइल में गुनगुना के बोलता हूँ ना, थकावट की वजह से बोलता हूँ, गला मेरा बहुत बैठ गया आज बोल बोल के। क्लास भी लेनी होती है मुझे सुबह को, फिर असर के बाद मुलाकातें, फिर रिकॉर्डिंग, फिर मगरिब से बोल ही जा रहा हूँ। गला है ना, अगर ये भी इंसान है, तो इसलिए फिर मुझे सुर लगानी पड़ती है। मुफ्ती साहब अगर गुस्ल के दौरान पेशाब आ गया तो पेशाब कर लें, पूरा गुस्ल दोबारा नहीं करना पड़ेगा, जहां से गुस्ल रह गया वहीं से कंप्लीट कर ले। सही है। डॉक्टर इसरार ने कहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक को कि पाकिस्तान में दीनी इदारे आपको बहुत भूलेंगे, लेकिन दीन नजर नहीं आएगा, इस पर जवाब दीजिए। डॉक्टर इसरार ने कहा था, तो इसका जवाब डॉक्टर इसरार साहब से ही पूछ लेना क़यामत के दिन, इसका मतलब क्या था। जो बातें डॉक्टर इसरार की है मैं अपने खाते में क्यों डालूं भाई। मोइन अख्तर की बार बार मिसाल दे चुका हूं। अनवर मकसूद ने मोइन अख्तर से पूछा, आपके मामू क्या करते हैं? उसने कहा, मामू की बातें मामू से पूछें आप। ठीक है। मुफ्ती साहब, हम जहां भी जॉब करें वहाँ खवातीन लाजमी होती हैं, उनके साथ खाना पीना भी होता है, क्योंकि साथ काम करते हैं और उन्हीं से बाहर किसी इवेंट में भी जाना होता है, वहाँ पर म्यूजिक होता है, उसकी तस्वीरें, म्यूजिक भी होता है। भाई साहब, आपको कारोबार की जरूरत से जहाँ भी जाना पड़े तो आप चले जाएं, वो म्यूजिक होगा तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा। कोई इवेंट हो रहा है, कोई बिजनेस की कोई मीटिंग हो रही है, तो उसमें ये तो नहीं कि खातून है तो आप घर जाके बैठो, तो बिजनेस तुम्हारा बाप, यानी मतलब कि बिजनेस कौन करेगा फिर। तो उसमें आप गुनाहगार नहीं होगे। ऑफिस में है, खाना साथ खाना पड़ रहा है, वो तो
अब बैठना पड़ रहा है, लेकिन आप उनको देखें नहीं, उनसे बेतकल्लुफ ना हो। ऐसे मौकों पे कुरान पता है क्या कहता है, वल्लाहु यअलमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिह। ये ऐसे ही मौकों के लिए आयत नाजिल हुई है कि अल्लाह फसादी को और इस्लाह वाले को जानते हैं, अल्लाह दिलों के हालात को जानते हैं। कौन जरूरत की वजह से आंटी को सलाम कर रहा है और कौन फ्री होने के लिए कर रहा है। मुफ्ती साहब को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है, अपनी बेगम को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। अल्लाह ताला दिलों के राजों को जानता है। ये आयत नाजिल हुई है यतीमों के बारे में। सहाबा कहने लगे, सहाबा परेशान थे कि हम यतीमों का माल जो हम एक ही बर्तन में खाते हैं, ऐसा ना हम 2 निवाले ज्यादा खा लें तो यतीम का माल जाया ना हो जाए हमें, क्योंकि बहुत सख्त है ना। तो अल्लाह ने फरमाया कि अपने साथ बिठा के खा लो इत्तेदाल के साथ। तो नियत तुम्हारी ये नहीं हो कि मैं उसका माल खा लूं, नियत ये हो कि भाई अलग अलग हिसाब रखना मुश्किल है, बाकी दिलों के हाल कौन जानता है, अल्लाह। वल्लाहु यअलमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिह। तो हर मौके के लिए ये आयत है कि आप खवातीन से जरूरत की वजह से मिल रहे हैं, बिजनेस मीटिंग हो रही है, कहीं साथ बैठ के खाना, अकेले में खाना खाना जायज नहीं है, खूब समझ लो। अगर किसी खातून से आपको पर्सनल मीटिंग करनी है बिजनेस की अकेले में, तो बंद कमरे में नहीं बैठ सकते, ये सरी हराम है। तो उसमें अपनी बेगम को बिठा लो, समझ रहे हो, अकेले में नहीं बैठ सकते आप उससे, ये तो जायज ही नहीं है इस्लाम में। बुढ़ी औरत तो एक अलग बात है, जवान औरत के साथ तनाई इख्तियार करना जायज नहीं है। तो ये बदगुमानी का मौका, क्योंकि बाज मजहबी लोग होते हैं जो दीनदार नहीं होते, मजहब का लेबल लगाया होता है, अलग अलग बंद कमरों में खवातीन से मिल रहे होते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, हमारे पास खवातीन आती है मसला पूछने के लिए, वो कहती है अकेले में मसला पूछना है, मैं ऑफिस का दरवाजा खोल देता हूँ। अब अगर वो इसरार, उनकी कोई मसला होता है ना, वो नहीं चाहती बाहर आवाज है, मैंने कहा ये दरवाजा नहीं बंद हो सकता, ये शरई हुदूद है, फिर ठीक है ना, दरवाजा खुला रहेगा, आपको जो मसला पूछना है पूछें। तो वो कहती है कोई बाहर आवाज ना जाए। मैं लड़कों से कहता हूँ भाई थोड़ा दूर जाके बैठ जाओ, आवाज ना आए, इनकी पर्सनल मसला है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कमरा बंद हो और दरवाजे बंद हो। तो मुफ्ती साहब बैठे हुए खातून से पर्सनल मीटिंग हो रही है, ठीक है ना, मुफ्ती साहब की नीयत खराब ना औरत की नीयत खराब, लेकिन इस्लाम का हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, आप औरत के साथ तन्हाई इख्तियार नहीं कर सकते। क्यों बदगुमानी का मौका क्यों दे रहे हो भाई? आप क्यों ये साबित कर रहे हो कि मैं बहुत नेक हूं और मुझसे बदगुमान मत हो? भाई आप भी आदमी पहले हो मुफ्ती साहब। अगर मैं आदमी ना होता तो 4 शादियां करता, मैं खाली मुफ्ती साहब होता। मैंने शादियां जो 4 की हैं मुफ्ती साहब होने की वजह से नहीं की हैं, आदमी होने की वजह से। अगर मैं आदमी ना होता या पूरा आदमी ना होता, थोड़ा सा शीपना आ रहा होता मेरे अंदर, क्योंकि ऐसे मैंने देखे हैं बाहर मुल्कों में आदमी ही होते हैं, थोड़े थोड़े शीपना आ रहा होता है उनके अंदर, वो नहीं कर सकते 2 शादियां कि एक ही भी उनको बोझ लगती है। तो अल्लाह का शुक्र है मैं मुकम्मल ही हूं, शीपने का मेरे करीब से भी गुजर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नेमत है, मेरे अंदर से गुजर शीपने का नहीं हुआ। तो क्योंकि मुफ्ती होने की वजह से मैं, मुफ्ती तो औरतें भी होती हैं, ठीक है ना, मुफ्तिया लगा होता है, आलिमा लगा होता है, तो इसलिए बंद कमरे में आप किसी जवान औरत के साथ नहीं बैठ सकते, बदगुमानी का मौका है, तो ये जायज नहीं है, समझता है। तो हाँ, आप मीटिंग अप कर लें आप खवातीन के साथ, लेकिन दिल में को अल्लाह ही। और देखो, जब भी आपका औरतों के साथ इख्तिलात हो ना, माहिरीन ये कहते हैं, तजर्बेकार ये कहते हैं, शुरू में चंद दिन रिजर्व रह लें आप, तो आदत हो जाती है। फिर शुरू में चंद दिन क्या करें, अपने ऊपर कंट्रोल, आप बेतकल्लुफ होकर गपशप ना लगाएं, थोड़ा रिजर्व रहें, उसके बाद फिर यूज टू हो जाते हैं। शुरू में अगर ठरकी बन गए, फिर क़यामत तक आपकी ठरक कभी भी खत्म नहीं होगी। और जो ठरकी होता है बहुत बेड़ा गर्क होता है, बुढ़ापे में ये ठरक छूटती नहीं है, फिर बढ़ती है ये ठरक। मैंने बताया था ना हमारे उस्ताद का वाकया, वो कहते थे मैं एक इलाके में इमामत करता था, वहां बूढ़े में देखता था ऐसे ठरकी बूढ़े थे, ऐसे बैठे रहते थे, तो कोई खातून गुजरती ना गली के उधर से, तो यूं देखना शुरू करते, कांप भी रहे होते थे ना, गर्दन भी हिल रही होती थी उनकी बुढ़ापे से, और जबान बाहर आई हुई होती थी। अब मैं क्या नकल उतारूं, ऐसे करके ना यूं जब तक रोड से गुजरनी जाती थी देखते ही रहते थे। अब बेचारे ताकत तो खत्म हो गई, सिर्फ ठरक रह गई। कह रहे मैं उनको देखता था, यार ये तुम्हारी उम्र है ये हरकतें करने की, तो मस्जिद में ये हमारे जो बुजुर्ग लोग मस्जिदों में आते हैं इनकी कदर किया करो, ये जवानियों में इनका मस्जिद से ताल्लुक होता है इसलिए आते हैं मस्जिदों में। जवानी में ठरकी बन गए, बुढ़ापा बहुत खतरनाक है। हमारे हजरत फरमाया करते थे, जो ठरकी आदमी जब बूढ़ा होता है ना, उसमें शहवत खत्म नहीं होती, ताकत खत्म हो जाती है, शहवत खत्म नहीं होती, सिस्कियां ले लेके मरता है वो, काश काश, है ना, तो वो देखता रहता है इसी तरह। इसलिए अल्लाह बचाए भाई। जो दीन की मुफ्ती साहब मैंने तजुर्बा किया है कि जो शख्स दीन की इल्म की तहकीक करने लग जाता है मसाइल की, वो इल्म से पहले हनफी होता है, लेकिन जानने के बाद रफुल यदैन करता है, फिर हनफी छोड़ता है। अक्सर मैंने ऐसा ही देखा है, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं ऐसे अहले हदीसों को जानता हूँ जो तहकीकी तो हनफी बन गए,
अभी ये खड़ा हुआ था यहाँ, वो बैठे हुए हैं, वो देखो भाई ये बैठे हुए, ये आप अहले हदीस है ना? हाँ, ये भी अहले हदीस थे, हनफी हो गए। इमाम तहावी बहुत बड़े मुहद्दिस थे, वो पहले रफुल यदैन किया करते थे। पूरी तहकीक के बाद उन्होंने फिक़ह हनफी को इख्तियार किया और फिक़ह हनफी पर मुदल्लल हदीस की पूरी किताब लिख दी। मेरा मकसद अहले हदीस पे तंज करना नहीं है, बहुत से हनफी भी अहले हदीस हुए हैं, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा दुनिया में किया जाता है ना कि जिन्होंने तहकीक नहीं की होती वो हनफी नहीं होते हैं, जब तहकीक करते हैं तो हनफियत को छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ छोड़ते हैं, कुछ इधर भी कन्वर्ट होते हैं, बहुत सारे। बात होती है तहकीक होती अधूरी है। और एक बड़ा मसला ये है कि हनफी उलमा मीडिया पे है नहीं, मैं अकेला ही हूं और चंद एक और है बस। हमारे उलमा तो बहुत पीछे हैं भाई इन चीजों में। अब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जैसे उलमा जो बहुत बड़े बड़े अल्लामे हैं, और भी बहुत बड़े बड़े अल्लामे, जिन मुफ्ती हुसैन खलील खेल साहब जामिअत रशीद के बहुत ज़ी इस्तिदाद आलिम हैं, ये लोग मीडिया पे ही नहीं है। तो जब मीडिया पे ज़ी इस्तिदाद उलमा होंगे ही नहीं तो फिर कहां से काम आगे चलेगा? तो सारे काम ही 2-4 आदमियों के जिम्मे आ गए हैं, तो 2-4 आदमी सारे काम थोड़ी कर सकते हैं। वरना रफुल यदैन में दोनों तरफ मजबूत दलाइल है, मैं इसमें गुलूव नहीं करता, किसी को ये नहीं कहता कि रफुल यदैन करने के दलाइल कमजोर है ना, दोनों तरफ दलाइल हैं। तो लेकिन अहनाफ के दलाइल कमजोर नहीं है, बहुत मजबूत है इसमें। अगर अहनाफ ये कहते ना कि नबी ने रफुल यदैन किया ही नहीं है, फिर हमारा दावा कमजोर होता। अहनाफ ये मानते हैं कि किया है, हम कहते हैं और भी तो बहुत सारे काम किए हैं, आखिर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफुल यदैन किया, इस पर कोई दलील नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ दलाइल कायम है। तो उस पर मैं कई बार बयान कर चुका हूं, कभी मौका मिला दोबारा कर दूंगा। बहरहाल दोनों तरफ दलाइल हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की बात को लो, बहुत अहम बात है। वो कहते हैं ये हमें अहले हदीस से ये इख्तिलाफ नहीं है कि आप रफुल यदैन क्यों करते हैं। तो इमाम शाफी भी करते थे, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर भी करते थे, भाई हम उनको कैसे गलत कह सकते हैं? अब्दुल्ला बिन मसूद नहीं करते थे, अब्दुल्ला बिन उमर करते थे। हमने अब्दुल्ला बिन मसूद को फॉलो किया, बाकियों ने अब्दुल्ला बिन उमर को फॉलो किया। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत अच्छी बात की है कि ये मत बोलो कि मैं ही ठीक हूं, ये बोलो कि मैं भी ठीक हूं। इख्तिलाफी मसाइल में ये बोलो कि मैं भी ठीक हूं। तो अब बहुत से अहले हदीस इस पे बिदक गए डॉक्टर साहब से। जो मोतदिल अहले हदीस हैं वो तो कह रहे हैं बेल्डन, डॉक्टर साहब ने फिरकावारियत खत्म करने के लिए बेहतरीन बात की है। लेकिन जो मुतशद्दिद अहले हदीस हैं वो बिदक गए, वो कह रहे हैं नहीं भाई मैं भी की, मैं ही, ठीक है ना। तो डॉक्टर साहब जान बचा के निकल गए, इज्जत के साथ शुक्र अदा करो। पाकिस्तानियों के हत्थे चढ़ गए थे, वो बहुत बड़ा गरक करना था हम लोगों ने उनका। और जो डॉक्टर जाकिर नाइक की मेहनत है ना, हम यही कह रहे हैं फिरकावारियत खत्म करने की असल तरीका ये है, ये नहीं है कि मैं ही ठीक हूं बस, ज़र्फ पैदा करो इससे फिरकावारियत खत्म होगी। हाँ कुछ मसाइल ऐसे हैं उसमें इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं है। अकीदा तौहीद में थोड़ी हम इतना ज़र्फ बड़ा रख सकते हैं कि ये भी ठीक है तो वो कब्र परस्ती भी ठीक है तो बगैर कब्र के भी ठीक है ना, ऐसा नहीं होता भाई। कब्र परस्ती ठीक नहीं है, फरोई इख्तिलाफी मसाइल में ये भी ठीक है वो भी ठीक है। शुगर इज्जत के साथ चले गए डॉक्टर साहब, वरना हर फिरके ने जो उनको घसीटा है ना अपनी तरफ, वो कहते फिर भाई साहब यही रह गया। तो फिर भाई साहब क्या कर रहे हो भाई साहब? जी मेरे भाई, अगर कोई दबाव में आके या किसी के प्रेशर में आके कोई ऐसी सिचुएशन में कोई किसी को वरगला रहा है कि आप तलाक दो और किसी ने इसी तरह प्रेशर में आके 3 दफा बोल दिया तो इससे तलाक हो जाती है? हो जाती है। लोग कहते हैं क्यों, इस बेचारे का क्या कसूर है? भाई दीन हमारा नहीं है, दीन बनाने वाला कौन है? अल्लाह। हदीस में दिखा दो कि जो प्रेशर में तलाक दे नहीं होती। ये लोग हदीस पेश करते हैं ला तलाका वला इताका फी इगलाक, कि इगलाक में तलाक नहीं होती। फिर इगलाक का खुद ही मतलब ये बयान करते हैं प्रेशर। इगलाक का मतलब प्रेशर नहीं है, इगलाक का मतलब जब इंसान का दिमागी काम करना छोड़ दे। जैसे सोता हुआ आदमी है, पागल आदमी है, डिप्रेशन का मरीज, उसको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं। तो डिप्रेशन का मरीज अगर डिप्रेशन में तलाक देगा, उसको पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, वो देने के बाद उसको पता भी नहीं होता। जब नॉर्मल होता है वो कहते हैं मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। साबित हो जाए दलाइल से कि डिप्रेशन में था, फिर तलाक नहीं होती। लेकिन अगर दबाव में आके दी है फिर तो होशो हवास में दे रहा है वो। अब आप कह सकते हो उसका क्या कसूर है? भाई 2 मुसीबतों में से बड़ी मुसीबत को इसने इख्तियार किया है। एक मुसीबत की जान जाएगी, दूसरी मुसीबत की बीवी जाएगी। तो इसने इगलाक में तलाक नहीं दी है, बावलेपन में होता तो नहीं देता, मार जान चली जाती। इसने पूरे होशो हवास में भाई या तो बीवी रख लो या जान रख लो। तो दावे तो किया करता था तुम पे जान कुर्बान है, लेकिन जब कुर्बान करने का मौका आया तो अब बीवी कुर्बान कर दी। तो हम कहते हैं इसने बावलेपन में नहीं दिया भाई, होश, इससे ज्यादा जहानत का काम इसने किया नहीं है। हाँ ये अलग बात है कि इसका कसूर क्या है बेचारे का, बीवी का क्या कसूर है। तो भाई तलाक के अल्फाज में शरीयत ने कसूर है या नहीं है, इस पे हुक्म का मदार नहीं रखा। जुल्म दुनिया में होता है ना, जब आप किसी को फायर मारते हैं, मरता वो है, भाई उसका क्या कसूर है? फायर इसने मारा है, भाई फायर मारा है तो उस पर हुक्म मुरतब होगा। तो तलाक जब जबान से दी, हदीस में आता है जिद्दुहुन्ना जिद्दुन वहज़्लुहुन्ना जिद्दुन, तलाक में मजाक भी हकीकत और हकीकत भी हकीकत। क्या मतलब? तलाक में आपकी नीयत पर हुक्म का मदार नहीं है, जबान पे रखा है तलाक को, तो इसलिए दे दिए तो खत्म। तो
अब उसमें ये जरूर है कि जुल्म हुआ है, जुल्म का फिर ये कि उसको जिसने दिलवाई है उसको सजा मिलेगी, पनिशमेंट होगी, और फिर कुछ हीले भी हैं। किसी को अगर ये खतरा हो ना मुझसे कोई जबरदस्ती तलाक दिलवाएगा तो उलमा उसको हीले भी बताते हैं, कुछ तदबीरें बताते हैं कि इस तरह से तलाक दो तो फिर नहीं होगी। अब हीले अनाउंस नहीं किए जाते कि लोग उसको ड्रामे ना बना लेना, फिर जहां जरूरत ना भी वो उस हीले को इस्तेमाल करें। तो दबाव में अगर कोई ये समझता है कि तलाक कोई मुझसे दिलवा रहा है तो कुछ उसकी तदबीरें हैं कि वो उस तरह से तलाक दे। मिसाल के तौर पर वो एक की नीयत कर ले, समझ रहे हो, वो कह के मैं एक दफा दे रहा हूं, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना दिल में, लेकिन उसी एक लफ्ज को मैं सुनाने के लिए 3 दफा दोहराऊंगा, समझ रहे हो। पक्की ढक्की नीयत करे पहले, ऐसा ना हो कि 3 दे दे बाद में कहे चलो मैं एक की नीयत कर रहा हूं, फिर नीयत मोतबर नहीं है। वैसे तो 3 तलाक एक ही नीयत से अगर कोई देता है तो बाद में उसका दावा कबूल नहीं होगा गवाहों के बगैर। नबी ने कबूल इसलिए किया कि वो दौर नेकी का था, अब थोड़ी उधर कोई भी देता रहेगा, तो नॉर्मली ये दावा कबूल नहीं है। लेकिन ऐसे मौके पे जहां मजबूरी हो तो वहां ये तदबीर इख्तियार की जा सकती है, समझते हो। लेकिन बहरहाल दबाव में, हाँ, तहरीरी तलाक अगर दबाव में दिए, बहुत ज्यादा दबाव था, फिर तलाक वाक़ई नहीं होती। वजह उसकी है कि शरीयत ने जबान पे हुक्म का मदार रखा है, तहरीर जबान की अक्कास होती है। तो जब आप दबाव में हो तो तहरीर जबान की तर्जुमानी नहीं कर रही होती, इसलिए उलमा कहते हैं कि दबाव में रिटन तलाक नहीं होती, लेकिन वो दबाव हो। हमारे पास केस आते हैं कि मैंने दबाव में दिए, क्या दबाव था, कह रहे हैं एक्चुअली बहुत टेंशन में था, तहरीरी तलाक दी। अबे क्या टेंशन थी तुझे, कह रहे हैं यार बहुत। अबे तो मुंह से फूटना क्या मसला था, कह रहे मैं चाहता ही नहीं था कि इसको तलाक दूं तो इसलिए मैंने लिख के दे दी। तो ये कोई दबाव थोड़ी है, जब चाहता नहीं था तो दे क्यों दी। कह रहे मेरे अब्बा डांट रहे थे मुझे बहुत ज्यादा, अब्बा ने कहा था भाऊ, मैं दबाव में आ गया। सही है ना, दबाव ये होता है गन पॉइंट पे दिलवा दी, या खुदा ना खासा डर है, तलाक नहीं दी, अब्बा को हार्ट अटैक हो रहा है या बीवी को हार्ट अटैक हो जाएगा या मैं खुद मर जाऊंगा, कुछ जान मान का कोई मसला हो तो फिर दबाव होता है। ये भू कर दिया, इसको दबाव ऐसे होते हैं। मैं पूछ रहा होता हूँ भाई दबाव तो बताओ ना, वो कह रहे मेरे सर पे खड़े हुए थे। तो भाई सर पे ही खड़े होते हैं, पाँव पे कोई भी खड़ा नहीं होता, पाँव पे खड़ा होता है तेरी चीखें निकल जाती हैं। सर पे खड़ा होना दबाव थोड़ी है, इतना हो कि आपको लगे कि यार वाकई आप नहीं देना चाह रहे थे, तो फिर तहरीरी नहीं होती, जबानी हर सूरत में हो जाती है, समझते हो। और दबाव में तलाक का और भी हीला है, लेकिन ऐसे करने से फिर लोग गलत भी इस्तेमाल करने का खतरा होता है, इसलिए कोई किसी को खतरा हो तो वो आगे पता कर ले। इरशाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा दोस्त टेक्सटाइल कंपनी में होता है वो, माशाल्लाह। तो उसको किसी ने बोला है कि आपकी आमदनी हराम है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग में होता है, क्योंकि उसने मसले बताए उसके जो है ना, उसको बेसिकली यूके के ऑर्डर्स हैं। अच्छा मैं एक इनकी बात मुकम्मल कर लूं, मुझे एक और दे। एक साहब ने क्लिप बनाया झेलम वाली सरकार ने, उसने कहा कि दबाव में तो कुफ्र नहीं होता, तलाक कहां से हो जाएगी। कुरान में अल्लाह ने कहा है ना कि इल्ला मन उकरिहा वक़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, किसी ने जबान से कलमा कुफ्र कहा और उस पर दबाव था कि उसको जान से मार दिया जाएगा, तो अल्लाह कहते हैं उसका कलमा कुफ्र माफ है, वो काफिर नहीं होगा। मसला भी यही है। तो वो फिर उसने सवाल उठाया, बताओ कुफ्र बड़ा मसला है, तलाक बड़ा मसला है या कुफ्र काफिर होना बड़ा मसला है। तो जब दबाव में काफिर नहीं होता तो तलाक तो हल्की चीज है, वो कैसे हो जाएगी। एक तरफ तो ये कहते हैं हम कयास व्यास को मानते नहीं है, ऊपर से कयास जब करते हैं तो इतना गलत करते हैं कि अंडे को मछली पर कयास कर रहे हो आप। भाई कुफ्र का ताल्लुक दिल से है, जबान दिल की अक्कासी करती है। जब एक आदमी पे जान का खतरा है और वो जबान से कलमा कुफ्र कह रहा है, तभी कुरान में कहा वक़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, दिल में ईमान ही होना चाहिए। दिल से कहे अल्लाह मैं काफिर नहीं हो रहा, सिर्फ ऊपर से हो रहा हूं। तो इसलिए ईमान का ताल्लुक किससे है, दिल से। जबान उस दिल की अक्कासी कर रही होती है, जब दबाव में होगा तो जबान अक्कासी कर ही नहीं रही है। लेकिन तलाक का ताल्लुक दिल से नहीं है, किससे है, जबान से। दिल में आपकी नीयत हो, अल्लाह मैं नीयत करता हूं तलाक नहीं हो, और आपने बेगम से कहा तुम्हें तलाक तलाक तलाक, फिर भी हो जाएगी, समझ रहे हो। तो तलाक का दिल में आपने सोचा कि मेरी बीवी को तलाक, दिल में आपने बहुत मजबूत सोचा कि हो गई होगी, जब तक मुंह से नहीं फूटोगे नहीं होगी। जबकि दिल में आपने पक्का अज़म कर लिया कि मैं काफिर हूं, मुंह से नहीं भी निकालोगे काफिर हो जाओगे आप। तो इसलिए तलाक को कुफ्र पे कयास नहीं किया जा सकता। और इस बारे में एक हदीस भी है, ये लोग कहते हैं उसकी सनद ज़ईफ है, लेकिन उसकी सनद ठीक है। अभी मैं हदीस की मौका मिला तो तहकीक करूंगा। एक सहाबी के साथ ऐसा हुआ कि उनके शौहर ने, उनके सहाबिया ने अपने शौहर के गले पे छुरा रख के बोला मुझे तलाक दो। ये हदीस सुनाते हुए भी डर लगता है, तो उन्होंने दे दी। तो जब नबी के पास आया, आपने फरमाया ला क़ीलुलत फ़ी तलाक, तलाक में रिवर्स गियर नहीं होता, जबान से दे दी हो गई है। ये लोग कहते हैं उसकी सनद ठीक नहीं है, लेकिन हमने इस पे तहकीक की है, इस हदीस की सनद ठीक है। कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह, क्योंकि अभी तो ये मैं जब यहाँ मसाइल का जवाब देता हूँ तो फिर तो ऐसे एक जो रवानी के साथ जो जवाब आ रहे होते हैं वो दे रहा होता हूँ ना। तहकीक तो हमने की भी होती है, वो तहकीक रखी भी होती है, तो मौका मिला तो वो तहकीक इंशाल्लाह डाल देंगे। अभी तो सिर्फ बताने का मकसद है कि लोग हमें ये समझ रहे होते हैं कि बस दलील नहीं है, तो दलील वलील सब हम तहकीक करके बैठे हुए हो चुके हैं।
चुके होते हैं, समझते हो यार। वो बेचारे पुलिस वाले भी मेरी वजह से बैठे हुए हैं, बयान खत्म करता हूँ, उनको भी मेरी वजह से इतनी देर, क्योंकि पुलिस मोबाइल आती है ना आजकल, ये थाने का हम पर एहसान है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे कि हमने तो नहीं बोला होता, लेकिन ये जब से मसाइल ज्यादा खड़े हुए हैं, रेंजर्स वाले भी आते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं, तो इतने पुलिस वाले नालायक होते नहीं जितना हम समझते हैं, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी अपनी जिम्मेदारी पे देते हैं। जब मैं पहले दिन आया ना यहाँ बयान करने के लिए कनाडा से, तो पुलिस वालों ने इतनी मोबाइलें दी और बोला कि आप जब तक घर नहीं चले जाओगे हम यहीं खड़े हुए हैं, इतनी सिक्योरिटी दी। तो मैंने कहा भाई क्यों कह रहे हैं, भाई हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये, किसी पे भी इसका किसी फिरके या मसलक से ताल्लुक नहीं है, कोई भी होगा। तो वो बेचारे मेरी वजह से अब जुम्मे में भी बैठे हुए होते हैं, इतवार के बयान में भी बैठे हुए होते हैं, तो इसलिए फिर मुझे उनकी वजह से थोड़ा ख्याल कर। अच्छा मेरे भाई, क्या मुफ्ती रशीद में साहब का वाकया, आपने कुछ सवाल पूछ रहे थे मेरे भाई, टेक्सटाइल मिल का सवाल। मेरा दोस्त जो है ना वो टेक्सटाइल में काम करता है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग में। पुलिस के बारे में उसूल याद रखो, पुलिस को इज्जत दोगे ना तो डबल इज्जत मिलेगी, ये मैंने मुशाहिदा किया। और थोड़ा सा फंटरगिरी दिखाई ना, फिर वो जो पजामा उतारते हैं ना आदमी का, तो जो बाद में करना है वो पहले ही कर लो। क्या सर आप बड़े हैं, अभी क्या हुआ, मुझे एक पुलिस वाले ने रोका, मैं थोड़ा हुलिया तब्दील करके जा रहा था, जब पुलिस वाले ने रोका मुझे ना, तो वो मुझे पहचान गया, मुझे नहीं पता चला पहचान। उन्होंने कहा लाइसेंस, मैंने सब चीजें दिखा दी, उन्होंने कहा ये कुछ निकाल लिया ना कि 2500 चालान होगा। 2500 क्या होगा चालान? अब मैं गुस्सा भी कर सकता था यार, क्यों किस बात का 2500, 2500 चालान। वो खेल रहा था मुझसे, वो मुझे पहचान गया था। मैंने कहा सर ठीक है 2500 दे देते हैं। कह रहे 2500 नहीं, 20 रुपए इजाफी भी होंगे चाय पानी के। मैंने गार्ड से कहा यार 20 रुपए इजाफी भी दे दो। तो ऐसे ना खेल रहा है ना वो, मुझे नहीं पता था, मुझे पहचान गया है, वो खेल रहा था। तो मैंने फिर 2500 भी निकाले, मेरी जेब में थे नहीं बटवा। मैंने कहा यार दे 2500 दे रहा भाई साहब, मैं घर जाके दे दूंगा, ऐसा ना वो समझे कि कह रहे 20 रुपए इजाफी 20। तो जब मैंने उसको पकड़ाया उसने मेरा हाथ चूमा, कह रहे साहब अस्सलाम वालेकुम, यार मजाक कर रहा हूँ। और थे वो अहले हदीस, कह रहे अहले हदीस हूँ लेकिन आप हमें भी लताड़ते रहते हो, लेकिन बहरहाल जनरली आपके बयान में शौक से सुनता हूँ। उसने मुझे खुद बताया, कह रहे मैं हूँ अहले हदीस, लताड़ते रहते हो हमें भी, लेकिन बहरहाल आपके हाथ चूमा। बोले यार मैं मजाक कर रहा हूँ आपके साथ। अगले दिन फिर उसी मकाम पे रोक लिया, दूसरे पुलिस वाले खड़े हुए थे। मैंने कहा यार अब यही रह गया क्या, अब ये भी मजाक करेंगे या क्या करेंगे? तो उन्होंने भी दरवाजा खोला, कह रहे हैं सेल्फी लेनी है आपके साथ। 2-4 सेल्फियां ली, सब ले रहे हैं सेल्फियां। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, व्हाट्स गोइंग ऑन? मैंने पुलिस में एक चीज देखी है, रेंजर्स में इज्जत दोगे ना तो ये डबल से भी ज्यादा इज्जत दे, और अगर बेइज्जती की कोशिश की ना, फिर पुलिस से बुरा मेरे भाई फंटर नहीं बनो। हमारे एक दोस्त बने थे फंटर, अपना वाकया खुद सुनाया, कहते हैं मैंने पुलिस वालों को, मुझे जो रोका कागज वागज नहीं था, तो अबे सीधा सीधा चालान कटा दे जब तेरे पास लाइसेंस नहीं है। तो कह रहे मैंने कहा मेरा फला आदमी पुलिस में है, मेरा चाचा माचा, उसने कहा मिला फोन। कह रहे मैं फोन मिला रहा हूँ, वो कमबख्त उठा ही नहीं रहा। और कह रहे मैंने तड़ियां उस पुलिस वाले को इतनी लगा दी थी ना अपने चाचे की बेस पे, मैं ये कर दूंगा, तूने मुझे क्यों रोका? वो कह रहे भाई रोका है तो चालान भर। कह रहे नहीं भरूंगा, मेरा चाचा डीएसपी है, पता नहीं एसएसपी है या क्या है, बड़े बड़े रेफरेंस, मैं भी फोन मिलाता हूँ। बहुत बदमाशी, वो फोन भी मुझसे छीन रहा था। कह रहे मैंने फोन मिलाया, चाचा फोन ही नहीं उठा रहा। कह रहे मैं कह रहा हूँ उठा ले भाई, पुलिस वाले फिर आगे की हजफ कर रहा हूँ मैं बाकी, क्योंकि वो महल्ले के आदमी है, बेइज्जती उनकी होगी, इसलिए मैं आगे क्या कर रहा हूँ। आप कहते हैं आप नाम तो नहीं बता रहे ना, मैं नहीं बता रहा, लेकिन उनके ये वाकया लोगों को पता है। अच्छा भाई आप अपने शेख मुफ्ती रशीद साहब का वाकया सुना, उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे से अच्छी गाड़ी लूंगा, मालूम चलेगा कि बाप हूँ। फिर कोयत के शहजादे से गाड़ी खरीदी, सवाल ये कि क्या अल्लाह वालों की नजर और सोच यही होती है? इसीलिए इंजीनियर जो हमारे बुजुर्गों के बारे में कहता है वो अक्सर सही कहता है। भाई साहब एक होता है दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, तकब्बुर की वजह से बड़ी गाड़ी लेना, एक होता है एहसास कमतरी से बचने के लिए, ताकि लोग हमें गरीब ना समझें। हदीस में आता है अल्लाह ने जब पैसा दिया है, सही बुखारी की हदीस है या मुस्लिम की, बात सही हदीस है कि अल्लाह ये चाहते हैं कि जब अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है तो तुम्हारे लिबास और पोशाक से वो दौलत नजर आए। तो अगर अल्लाह ने किसी आलिम को पैसा दिया है तो फिर उसके लिए अच्छी गाड़ी रखना ही सुन्नत है, उसके लिए दौलतमंद बनना ही यानी लिबास से नजर आना चाहिए। दुनिया की मोहब्बत अलग चीज है, दुनिया रखना अलग चीज है। हाँ चंदों के पैसों से ना लिए। तभी जब मैंने रीबो की गाड़ी खरीदी तो मैंने लोगों को बताया भाई चंदों के पैसों से नहीं है, ये किस्तों पे बैंक से लिए मैंने, और अभी किस्तें पूरी अभी जाके पूरी हुई है 3 साल में जाके। तो एक साहब का फोन आया, कह रहा है यार हैरत की बात है, हालांकि मैं चंदे से भी ले सकता था, मौलवियों के पास बहुत तरीके होते चंदे के, मैं ऐसा बनाता एक्चुअली मैं दीन की खिदमत करनी होती, और लोगों ने मुझे मशवरा दिया, मेरे पास पैसे नहीं थे भाई, किस्तों पे 3-4 साल की किस्तें पे मैंने वो जमा करा के
गाड़ी लिए, मेरी जरूरत थी, गार्ड थे उसमें, गार्ड को बिठाना तो किसी ने मुझे कहा कि आप चंदा कर लें, वजह उसकी है कि आप तो दीन के काम के लिए जाते हैं ना, गार्ड वार्ड ये सब बैठने होता है। मैंने कहा भाई सारे सिर्फ दीन का काम थोड़ी होगा, मेरे अपने जाती काम भी तो होंगे, रिश्ता लेने, उस वक्त मेरी चौथी शादी भी नहीं हुई थी, रिश्ता लेने भी जाऊंगा, लोगों को पता चलेगा चंदे की गाड़ी में बैठ के रिश्ता लेने जा रहा है, इतनी क्या 2 टके की इज्जत रहेगी मेरी। तो मैंने कहा अगर खाली दीन ही का काम करना होता फिर इस पे गौर किया जा सकता था, लेकिन हमने तो अपने जाती काम भी करने, घूमने फिरने भी जाएंगे, दीन के काम भी होंगे, तो इसलिए हम चंदे वंदे नहीं लेंगे। तो अच्छा मेरे भाई बहुत हो गया मेरे भाई, बस करो यार, जुम्मे को दे देना, जुम्मे को दे देना। आखिरी सवाल इसका बेचारे का टेक्सटाइल को लेके बैठा हुआ है काफी देर से, आखिरी सवाल। मेरा दोस्त टेक्सटाइल में मुझे लग रहा है आप रो पड़ते थोड़ी देर में, शक्ल सूरत हो गई है आपकी रोने वाली। वो एक्सपोर्ट मार्केटिंग में होता है ना, तो उसको किसी ने बोला कि आपकी आमदनी जो है ना हराम है। क्यों टेक्सटाइल वाले की आमदन हराम है, ये किसी ने बोला? एक्सपोर्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट में खसूसी एक्सपो मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में आप जॉब हराम है टेक्सटाइल में, ये किसी ने बोला? हाँ किसी ने बोला जी। तो उसने जो बताया कि क्यों हराम, तो उसने चीजें बताई कि जो उनके पास ऑर्डर आता है, वो कपड़ा बेसिकली बेचते हैं ना, बेडशीट वगैरह, तो उनके ऑर्डर आता है तो जो क्वालिटी के मेयार है ना उसको वो पूरा नहीं देते। उसने जो बताने वाला था उसने उसको बताया उस तरीके से, तो उसने बताया कि जो क्वालिटी होती है उसमें डंडी मारी जाती है उसी क्वालिटी के अंदर, उससे होती है सेठ का ही बेसिकली होता है। सेठ कहता है कि मेरे कुछ उससे पैसे बच जाएंगे। इसी तरीके से और मामलात भी हैं, मिसाल ये कि कपड़ा जो है ना वो बहुत ज्यादा कड़क होता है, मतलब बहुत हार्श होता है। खुलासा ये निकला कि जो बताया जा रहा है 100% उस तरह नहीं है, 99% है या 98% है, 100% उससे भी थोड़ा कम। तो मार्केटिंग में झूठ बोलना जायज नहीं है, समझते हो? जितनी है उतना बता के अगर वो उस मार्केटिंग करते हैं तो फिर तो उनकी जॉब हलाल है। अगर उतना नहीं बता रहे तो फिर पूरी आमदन हराम नहीं है, इसलिए कि 99% तो दे रहे हैं ना। देखो आमदन के हलाल और हराम होना एक अलग चीज है, जायज नाजायज होना अलग चीज है। तो जितना धोखा हुआ है उतना हराम है, तो चूंकि 99% सच उसमें है इतना, तो इसलिए ऐसे शख्स को अपनी आमदन से कुछ हिस्सा सदका करना पड़ेगा, बाकी है ये नाजायज। समझते हो या नहीं समझते? मिसाल के तौर पर एक पतलून है आपने लुंडे से खरीदी और जापान का कह के आपने उसको बेच दिया 100 रुपए में, तो पूरे 100 रुपए हराम नहीं होंगे, बल्कि जो उसकी ओरिजिनल कीमत थी, लुंडे की कीमत पे जो वो बिकती, तो उतनी तो जायज ली ना आपने कीमत, उससे जो इजाफा होगा वो क्या होगा? समझ में आ रही है बात? हराम। बाकी ये अमल बहरहाल हराम है, ये नहीं होगा कि अब सदका करके ये काम करता रहे, इसको छोड़ना पड़ेगा। धोखा तो दे रहा है ना, नबी ने फरमाया जो धोखा दे वो हम में से नहीं है, तो इसलिए उसको चाहिए कि झूठ ना बोले, 2 नंबरी ना करे और अपनी आमदन से कुछ पैसे सदके भी करे। वो तो कपड़ा बेच तो कपड़ा रहा है ना, वो थोड़ा समझना था। बेच तो भाई बेच तो कपड़ा ही रहा है, लेकिन लेकिन धोखा दे के बेच रहा है ना। जो क्वालिटी बताई जा रही है 100% वो क्वालिटी है नहीं, तो ये धोखा है, हराम है, नाजायज है, गुनाह है। और ये गोरे नहीं करते ये काम, कमबख्त ये पाकिस्तानी कर रहे होते हैं, मुसलमान कर रहे होते हैं। जितना है उतना बताओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में गए तो गंदुम रखी हुई थी ऊपर खुश्क, आपने उस बोरी में हाथ डाला, नीचे गीली गंदुम थी। अब कोई खरीदता तो पूरी बोरी उठा के ले जाता, आपने फरमाया तो धोखा है, गीली गंदुम कोई भी नहीं खरीदता, तो फरमाया धोखा है। फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा देगा वो हम में से नहीं है। अब वो चाहे थोड़ी सी गंदुम नीचे गीली हो या ज्यादा गीली हो, है तो हराम, नाजायज है, धोखा तो दे दिया। ऐसे ही आप सेब की पेटी लेकर आओ सब्जी मंडी से, ऊपर 2 तहें ऐसी खूबसूरत सेब की होंगी, आदमी कहेगा ऐसा सेब मार्केट में कभी देखा ही नहीं, वो 2 ही होंगी। नीचे जाके खोलोगे ऐसे गले सड़े सेब निकल रहे होंगे, तो ये क्या है? ये तो हराम है ना, नाजायज है। जो अपने लिए पसंद नहीं करते दूसरे के लिए कैसे पसंद करते हो भाई साहब?